अब सबसे पहले अपना दरबार लगता है वो शनिवार को लगता है। शनिवार को दरबार लगने का समय अपना है वो सुबह 9 बजे है। अब अपने एक कारण जारी किया हुआ है दरबार में प्रवेश करने के लिए। कारण है अगर आप मंदिर में आते हो, महाकाली के दर्शन करते हो, उसके लिए किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं है। आप किसी भी बार को आकर के बिना किसी परमिशन के माता जी की धोख लगा के जा सको, पूजा पाठ करके जा सकते हो, चाहे वो शनिवार हो चाहे अन्य वार हो। किसी प्रकार का कोई परमिशन कार्ड नहीं है। अगर आप दरबार में मेरे से बात करने के लिए आते हो, पर्चा बनवाने के लिए आते हो, या कोई घरेलू समस्या का निराकरण करने के लिए अगर कुछ पूछना चाहते हो, तो अपना एक कार्ड है, अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं उसे, यानी परमिशन कार्ड दिया हुआ है। वो परमिशन कार्ड है। सुबह 8 बजे अपना काउंटर खुलता है, उस काउंटर पर मिलना शुरू हो जाता है। अब सुबह 8 बजे से लेकर के 11:30 तक काउंटर खुला रहता है, उसमें आप परमिशन कार्ड ले सकते हो। फिर 11:30 से लेकर के 1 बजे तक काउंटर बंद रहता है। उसके दौरान किसी प्रकार का आपको कोई परमिशन कार्ड है वो नहीं दिया जाएगा। फिर 1 बजे के बाद में 4 बजे तक वही काउंटर दोबारा खुलता है, उसमें आप परमिशन कार्ड कोई लेना चाहते हो तो 4 बजे तक आपको परमिशन कार्ड फिर मिलेगा। फिर अपना शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक दोबारा काउंटर खुलता है। उसके अंदर अगर कोई बच गया हो तो वो परमिशन कार्ड ले सकता है, छूट है। इसके अलावा किसी को यह पूछने की जरूरत नहीं है काउंटर किस समय खुलेगा। अगर आप रात्रि को 8 बजे के बाद 8:01 पर आते हो, आप बोलते हो कि हमें परमिशन कार्ड चाहिए, हम कार्ड नहीं देते। ये सख्त आदेश है क्योंकि समय पूरा दिया है। इस दौरान आप कार्ड ले सकते हो। वो परमिशन कार्ड लेके अपने दरबार में बैठना है। आप दरबार में बैठने के बाद में या इंतजार करेंगे, इतने समय बाद अपनी बारी आएगी। अपना दरबार शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक लगता है। आप 4 बजे तक बीच में उठ के ये नहीं पूछोगे हमारी बारी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। ये न तो मेरे को पता है, न किसी पीएसओ को पता है, न किसी गार्ड को पता है, न किसी यहां आने वाले यात्री को पता है, ना यहां किसी काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति को पता है। ना ऑफिस में इस बात की जानकारी होगी कि आपकी बारी कब आएगी। आपको परमिशन कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। आपके परमिशन कार्ड पर नंबर नहीं होगा, जो मेरे पास होता है उस पर नंबर होता है। उस नंबर के आधार पे नंबर आता जाएगा। जैसे मां का हुक्म होगा आपका नंबर कंटिन्यू नंबर वाइज आएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई फेरबदल नहीं होगी। कंटिन्यू नंबर बारी आएगी। आप बार बार ऑफिस में नहीं पूछ सकते। अगर आपका बारी आ गई, आपका पर्चा बन गया, पर्चा बनने के बाद में आपको पेशी बताई जाती है कि आप पेशी पर आना है। अब शनिवार को अगर आप पेशी पर आते हो, अब पेशी पर आते हो, आना का समय निर्धारित समय ये नहीं है कि आज पेशी पर आ गए, ये फेरी लगा दी, हाथ लगाया, घर चले गए, ऐसा नियम नहीं है। यहां शुक्रवार को शाम को पहुंचो, अच्छी बात है, आराम से आओ, यहां रुको, आराम करो। रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है। रात्रि को रुक करके सुबह शनिवार की जो पेशी है, अब शनिवार की जो पेशी है उसके अंदर
सुबह 8 बजे, मंदिर तो सुबह 5 बजे खुलता है, लेकिन आप 8 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने के बाद में आपको एक काउंटर लगा हुआ है, यहां पे उस काउंटर पे एक नारियल मिलेगा। नारियल मिलने का समय सुबह 8 से 11:30 तक है। अगर आप पेशी करने के लिए 11:30 बजे से पहले पहले पहुंच गए तो आपको वो नारियल मिल जाएगा। वो नारियल निःशुल्क होगा, पैसा नहीं लेते नारियल का। वो नारियल लेकर के आप दरबार में बैठ जाओ। अगर 11:31 हो गई, आपको नारियल नहीं दिया जाएगा, आपकी पेशी मान्य नहीं होगी। आप 11:31 पर या फिर 11:30 तक, सुबह 8 बजे से लेकर के 11:30 के बीच में आपने नारियल प्राप्त कर लिया, दरबार में आकर बैठ गए। वही नारियल जब 2 बजते हैं तो आप गुफा में मां के दर्शन करने जाओगे। वो नारियल मां को वहां अर्पित करना है गुफा में। उसके बाद में आप घर जा सकते हो। अगर आप 8 से 11:30 के बीच में ना पहुंचते हो तो आपकी पेशी मान्य नहीं होगी। सुबह 8 से 11:30 के बीच में धाम पर आना होगा। 11:30 से पहले नारियल प्राप्त करना होगा। वही नारियल 2 बजे तक पंडाल में लेकर के बैठना होगा और 2 बजे के बाद में माता जी के अर्जी लगाने के बाद में 2:15, 2:30, 3, 4, 5 कितने बजे आप जा सकते हो। 2 बजे से पहले नहीं जा सकते। अगर आप आगे 2 बजे तो 2 बजे नारियल नहीं मिलेगा। 11:31 होगी तो नारियल नहीं मिलेगा। ये नियम है। अगर अपनी दूर दराज से अपनी पेशी करने के लिए कई बार होता है समय पर पहुंच नहीं पाते, उसके लिए 11:30 तक का टाइम क्या है, क्योंकि 11:30 तक पहुंच सकते हैं कितनी दूर से हो। और नहीं पहुंच सकते हैं तो शुक्रवार को शाम को आकर के आराम से रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है रहने में। अब हवन का जो समय है वो सुबह 10 बजे हवन हम स्टार्ट कर देते हैं, शाम को 4 बजे तक हवन करवाते हैं। 4:01 हो गई, जितने आए हुए हैं उनको हवन करवाएंगे। उसके बाद में अगर टोकन जमा नहीं होगा उसका हवन नहीं करवाया जाएगा। अब अपने जो स्टाफ है वो धाम पर अगर कोई रहता है या अपने दूर दराज से कोई यात्री आता है, रात्रि को विश्राम के बाद में सुबह स्नान का समय सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक का होगा। जिसने 6 बजा दिया उसके बाद में उसे या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। जो व्यवस्थाएं देते हैं वो 5 से 6 बजे तक स्नान करने के लिए व्यवस्था देते हैं। सुबह 5 बजे चाहे स्टाफ हो, चाहे आने वाला यात्री हो, चाहे रहने वाला हो, उसे 5 बजे उठना ही होगा। 6 बजे जो धाम पर आरती होती है उसमें स्टाफ को, उसमें आने वाले यात्री को या रहने वाले को आना ही होगा। आरती में भाग लेना ही पड़ेगा। यहां अगर कोई रुकेगा धाम पर होगा। शाम को 7 बजे आरती होती है। 7 बजे पूरा स्टाफ और यहां रहने वाले यात्री, मां के जो भक्त है, उनको दरबार में मां की आरती के समय पहुंचना होगा। आप चाय पीने जाते हो, चाय का समय निर्धारित किया हुआ है। हर 1 घंटे के बाद में 5 मिनट की छुट्टी मिलती है। चाय के लिए, पानी के लिए वो छुट्टी मिलेगी। अब निःशुल्क भंडारा चलता है अपना। वो निःशुल्क भंडारा शनिवार को समय है उसका, अष्टमी है उसको भी समय है। भंडारा 11 बजे शुरू हो जाता है। निःशुल्क भंडारा है, आप आराम से प्रेम से भोजन करो। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक भंडारा चलेगा, सिर्फ 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर आराम से भोजन कर सकते हो।
इसके बाद में भंडारा बंद हो जाएगा, उससे पहले भंडारा नहीं होगा। यह समय निर्धारित है, निर्धारित समय में भंडारा होगा। आप पेशी करते जाओ। जब आपकी पेशी शनिवार की पूरी हो जाती है, आप आते हो अष्टमी को। अष्टमी की पेशी होगी, उस दिन निःशुल्क, कोई टोकन नहीं लगेगा। जो पहले अपने परमिशन लेटर दिया हुआ है, उसी परमिशन लेटर पे यहां आप आओ, आराम से बात करेंगे। जो आपकी बात होगी हम सुनेंगे, हमारी बात आपको बताएंगे। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कितनी आपकी समाधान हो गया फेरियों पर, कितना नहीं हुआ तो हम आपको पूरी बातें बताएंगे। ये काम करो, आपको फायदा होगा। ये अष्टमी के दिन पूरी पेशी होने के बाद, बीच में नहीं, पहले पूरी पेशी करो। कई बार ऐसा होता है कि घर में ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, तो अपने पहली बात तो ये बताते हैं कि आप डॉक्टर की दवाई बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर खुद बोलेगा दवाई बंद करो। दूसरी चीज इसमें यह लिखी हुई है कि आप दिक्कत बढ़ जाती है, जो पर्चा बनता है उस पर एक निशान दिया होता है, उस निशान पे ये बताते हैं कि फर्स्ट एड ये होगा, अगर ये दिक्कत है तो ये काम कर देना, आपको तुरंत आराम मिलेगा। फिर भी आपको और समस्या होती है तो आप शनिवार को धाम पर आओ। अपना ऑफिस बना हुआ है, वो ऑफिस इसलिए बनाया हुआ है, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक यात्री, माताएं बहन, भाई, बंधु, बुजुर्ग जो भी हो, वो आने के बाद में वहां लिखवा दें कि हमें फेरी पेशी चल रही है, इस फेरियों में हमें थोड़ी दिक्कत बन रही है। आपको वो तुरंत या तो समाधान बताएंगे या यहां पहुंचने तक की परमिशन देंगे कि आप वहां जा सकते हो। तो यहां बीच में कोई ज्यादा दिक्कत हो गई, आपने ऑफिस में लिखवा दिया, ऑफिस से जैसे मेरे को समाचार मिलेगा तो उसके लिए मैं अलग समय निर्धारित करूंगा और उसके अंदर आपसे पक्का मिलूंगा। अगर आपकी वजह सही नहीं हुई या संकट ज्यादा नहीं हुआ तो दोबारा अगर मैं आदमी कितनी दिक्कत हो जियो, बारी नहीं आई। एक बार बार अपने ये जो स्टेज लगा हुआ है, अपना दरबार लगा हुआ है, दरबार पर भाग के आते हैं, गुरुजी 2 घंटे हो गए, बारी नहीं आई, गुरुजी हमारी बारी आएगी नहीं आएगी, गुरुजी कल आए, गुरुजी आ जाए। इसका पता खुद को होता है। अपना परमिशन कार्ड किस समय लिया था, कितना आपको समय हो गया बैठे, ये पक्का है बारी आएगी। आज आए, आज आपकी पेशी हो गई, धागा बबूत आपको दे दिया, आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरी बार फिर आना है शनिवार को, आपकी बारी 100% चांस है पहली बार में आ जाएगी। किसी कारणवश पहली बार में नहीं आती है तो दूसरी बार में पक्का आएगी, और दूसरी बार में नहीं आती है तो तीसरी बार में आएगी। अब कई बार अपने करते हैं, आज परमिशन कार्ड ले लिया, अगली बार तो शनिवार को नहीं आएंगे, क्योंकि उससे अगली बार जाएंगे, बोल देंगे हमें तो आज 20 दिन हो गए अपना तो परमिशन कार्ड लिए हुए, अब 20 दिनों में बारी नहीं आई। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास हम उस पर सील लगा के देते हैं कि आपके यहां हाजिरी बन गई है, अगर आप एक आ गए दूसरी बार नहीं है तो आप तीसरी बार आओ या ना आओ, दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी, कैंसल पिछ की। नहीं तो मेरे को यह पता होता है कि इसके बाकी पड़े हैं, इतने परमिशन ली हुई है, उनको बुला देते हैं। अगर एक बार बीच में रद्द कर दिया तो नहीं आएगी। यहां आने के बाद में आपको किसी को भी अपनी निजी बात नहीं बतानी, जरूरी नहीं है आपके पास कोई जो परमिशन कार्ड दिया उसके अंदर अपना खुद का नाम लिखवाना जरूरी नहीं है। जिसके दिक्कत ना हो उसका घर का नाम लिखवा दो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक संबोधित आपको बुलाने के लिए बताते हैं। उसके अंदर आप किसी प्रकार की कोई बात मत बताओ। आप किसी को यहां धाम पर आने के बाद में ऐसी कोई निजी बात मत बताओ जिस काम के लिए आप आए हो। सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम बताना है, वो भी नाम जरूरी नहीं है आप खुद का बताओ, कोई बच्चे का बता दो, घर के सदस्य का बता दो, किसी के नाम से वो परमिशन कार्ड पे लिखवा सकते हो। मोबाइल नंबर
अपने घर का कोई एक सदस्य है जिससे किसी प्रकार की कोई बात हो, कभी जागरण हो, तो आपसे संपर्क कर सके, उसके लिए मोबाइल नंबर है। यहां आने के बाद में ना अपनी बात बतानी है, ना किसी की सुननी है, ना मेरे को बतानी है। मां जगदंबा जो हुक्म करेगी वही बात बताते हैं, वही बात काम करेगी। इसके अलावा अगर किसी को इमरजेंसी, भूत प्रेत, किया गया या मेडिकल से संबंधित कोई दिक्कत, डॉक्टर से संबंधित दिक्कत, नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित या पीड़ित ज्यादा है, जिसके भयंकर परेशानी, जो बैठ नहीं पा रहा है, किसी हॉस्पिटल में था, उसको छुट्टी मिल गई या बुलाया गया था, ऐसी कोई परिस्थिति हो, तो आप ऑफिस में एक बार संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए इमरजेंसी सुविधा की गई है। आप वहां से बात करके और नाम लिखवा सकते हो कि इमरजेंसी है और हम इसलिए जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। आपको वहां पर उपाय बताया जाएगा, उसे तुरंत आराम मिल जाएगा। उसके बाद में जिस प्रकार से अपने टोकन व्यवस्था, परमिशन व्यवस्था या हवन के टोकन, जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था ही बनाए रखें। पूछताछ करनी है किसी को किसी चीज के बारे में, बाहर काउंटर है, किसी को कोई परमिशन कार्ड लेना है, बाहर काउंटर है, समय निर्धारित किया गया है, पेशी का समय निर्धारित किया गया है, यहां पूछने के लिए समय निर्धारित किया गया है, धागा बहुत के लिए व्यक्ति अलग से नियुक्त किया गया है, बाहर गाड़ियां लेके आते हो, अपने 2 बीघा जमीन स्पेशल खाली छोड़ी हुई है, किसी प्रकार का कोई पार्किंग शुल्क नहीं लेते, वहां पर आप गाड़ी खड़ी करो। अगर कोई मोटरसाइकिल बाइक है उसी पार्किंग में लगाओ, आपको असुविधा नहीं होगी। वहां पे एक बंदा देंगे हम, अपना सेवादार देंगे, वो उन साधनों की ध्यान रखेगा। अगर आपका ड्राइवर है या कोई निजी आदमी आप लेके आओ, उसे दाम पर लेके आओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, खाने की व्यवस्था निःशुल्क, आराम से खाना खिलाओ, यहां छाया में बैठने के लिए व्यवस्था है, बिठाओ। या धाम के अंदर बीड़ी, सिगरेट, जुआ, जर्दा, गुटखा, शराब, मीट, मांस, ये सारे के सारे जो सिस्टम है, चिट्टा या अन्य कोई नशीला पदार्थ धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर सेवन किया हुआ है तो प्रवेश नहीं कर सकते, अगर आप लेके आए हो साथ तो प्रवेश नहीं कर सकते। अब बचती है बात है, अगर अपने पूरी पेशी, कई बार ऐसा होता है, कहीं बीच में बोल दिया कि ये परिस्थिति हो गई, पेशी नहीं कर पाए, पेशी टूट गई, पेशी दोबारा से, 1-2 पेशी टूटी है तो दोबारा से स्टार्ट करो, पेशी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक डिस्पोजल जो अपने हैं, आप खाना खाते हो, हम डिस्पोजल देते हैं, आज के बाद आपको खाने में डिस्पोजल बंद करते हैं। आपको स्टील की थाली देंगे, पानी पीने के लिए स्टील का गिलास देंगे, लेकिन वो स्टील का गिलास खुद साफ करोगे, वो थाली है वो खुद साफ करोगे। अगर अपनी थाली खुद कोई साफ नहीं करता है, या डिस्पोजल जो अपने गिलास जो स्टील का देते हैं वो साफ नहीं करता है, या वापस खाना खाने के बाद में जमा नहीं करवाता है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी धाम की तरफ से। सख्त कार्रवाई का मतलब पिटाई नहीं कहेंगे, ना गलत बोलेंगे, उसे जितने बर्तन पड़े हैं वो सारे धुलने पड़ेंगे, ये सजा होगी। अपनी चप्पल है, जूती है, वो मंदिर से बाहर अपनी व्यवस्था की हुई है, वहां पर निकालना है। अगर कोई भूलवश कोई भी जूती या चप्पल मंदिर के अंदर या प्रांगण में लेके आ जाता है तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी उसे जितने भी जूते पड़े हैं कोई बिखरे हुए, वो सारे के सारे उस व्यक्ति को खुद को उठा करके सारे ठीक करने पड़ेंगे, ये उसको सजा होगी। भाई अगर कोई जूता अगर अंदर लेके आ जाता है तो उसे बाकी बार खिंडे हुए या जो कहीं मैंने बिखरेड़ा पड़े हैं वो बिखरे हुए जूते उसको ठीक करने पड़ेंगे, ये भी सजा है। अब इसके अलावा अगर धाम पर कोई मोबाइल लेकर आता है, धाम से बाहर मोबाइल जमा करेंगे, कैमरा या कोई मोबाइल अलाउड नहीं है, बाहर
ले आओ निःशुल्क, मोबाइल पे चिपकाओ, अपना नाम लिखो, अपने मोबाइल नंबर लिखो, ओटीपी आएगी, वही ओटीपी वापस आते वक्त ले लेना। नंबर 1, अगर ऐसा नहीं करते हो, आप मोबाइल अंदर ले आओ, स्विच ऑफ रखो, या दरबार में बैठने से पहले वहां रख दो। नहीं रखना चाहते हो तो उसकी बारी नहीं है। मोबाइल साइलेंट रखो, अपने पास रखो, 2 घंटे मोबाइल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैमर है वो कल आ जाएगा, वो लग जाएगा, उसके बाद ना कॉल आ पाएगी ना कॉल जा पाएगी, सिर्फ आपका खिलौना होगा, वो आप बैठे रहना लेके। उसके अंदर गेम नहीं खेल सकते, मोबाइल में ध्यान नहीं कर सकते। जेब से, पॉकेट से अगर किसी का मोबाइल बाहर देख लिया, वो मोबाइल जब्त किया जाएगा, शाम को 4 बजे के बाद मिलेगा। अगर आप पहले जाना चाहते हो, आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। ये जो नियम प्रेज बताए हैं, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, ताकि किसी प्रकार की दरबार में कोई दिक्कत ना हो सके, आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाहर जगह जगह नहीं घूमना है। आने के बाद में 2 घंटे जो पंडाल में बैठेगा, अर्थी उसी की लगी मानी जाएगी। पहली बार कोई आता है, उसकी बारी आई, पर्चा बना, वो पहली बार में घर जा सकता है तुरंत। बाकी फेरी पर कम से कम 2 घंटे आराम से बैठना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही है, अपना यहां पे शिकायत बॉक्स लगा हुआ है, आप लिख करके या मुख जवानी यहां पे बता के जा सकते हो। उस चीज को तुरंत दूर किया जाएगा। सिर्फ एक लाइट है, वो सोलर लगा हुआ है, 1.5 महीने लाइट नहीं लगेगी, सोलर लगा हुआ है, सोलर से जितना उपयोग है वो कर सकते हो। उसके अलावा कोई कमी दिखाई दे, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, कोई बिना जी आपको बोलता हो, कोई आप सामान लेते हो, कोई गलत रेट लगाता हो, कोई खाना खाते हो, अगर भंडारे में कोई पैसा लेता हो, या भंडारे के अलावा आप किसी होटल पे खाना खाते हो, आपसे नाजायज कोई पैसा लेता हो, आप मंदिर में आते हो, कोई दुर्व्यवहार करता हो, गलत नजरों से देखता हो, गलत भावना से देखता हो, गलत बात बोलता हो, गलत विचार रखता हो, या किसी प्रकार की आपको उकसाने की कोई अगर गतिविधि बस स्टैंड, गांव, दरबार में कोई करता हो, आप तुरंत यहां बता सकते हो, तुरंत कार्यवाही होगी, हाथों हाथ होगी। ये अपने धाम के नियम है, आप प्रेम से करना। आप अगर हमारा साथ दोगे तो काम अच्छा बनेगा, अगर नियम प्रेम से काम करेंगे फेरी में काम होगा।